बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। क्लास 10th इंग्लिश का गेस्ट पेपर आपसे शेयर करने लगा हूँ। काफ़ी डिटेल्ड है, बाकी लोगों की तरह थोड़ा थोड़ा मुख्तसर नहीं है। चूँकि गैस ही होता है, वो टीचर्स के एक्सपीरियंस का निचोड़ होता है और कभी भी शोर शार्ट नहीं होता कि ये पेपर में आना ही आना है। ये जो लोग अक्सर थंबनेल्स लगा के व्यूज़ हासिल करने के लिए इस तरह करते रहते हैं कि भाई यही पेपर में आएगा, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस बेस पे यहाँ पर जो इंतहाई इंपॉर्टेंट मेरे हवाले से चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इंशाल्लाह आपको काफ़ी इसका फ़ायदा भी होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक भी करें और फॉलो भी करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आता है। यहाँ पर मैंने बड़ी डिटेल में ये रूल्स लिखे हुए हैं। आपको इसी चैनल की प्ले लिस्ट में जाके ये सारी डिटेल में अलग-अलग से हर रूल की वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर समझाऊँ तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ। आप यहाँ से इसको बारी बारी एक दफ़ा पढ़ कर ज़रूर चाहिएगा। तो ये आपको यहाँ पर रूल नंबर 1 नज़र आ रहा है। उसके यहाँ पर कुछ ये MCQs हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं, सॉल्व भी किए हुए हैं और पेपर के वाले से इंतहाई अहम भी हैं। तो इनको आप ज़रा गो थ्रू कर लें। मैं यहाँ पर इनको पढ़ूंगा नहीं, आप लोग इसको एक दफ़ा लाजमन कर लें। किसी का क्वेश्चन हो तो वो भी नीचे कमेंट लाजमी कर लीजिएगा। आपके हर क्वेश्चन को हम लोग आंसर करते हैं। तो ये तो कुछ यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। ये रूल नंबर 2 के हैं। लास्ट, येस्टरडे, प्रीवियस, अगो आए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये भी पेपर में एक बहुत ज़्यादा दफ़ा आता है। उसके बाद आगे इसका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का रूल नंबर 3 है, वो उस रूल नंबर 3 में आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें नेक्स्ट, टुमारो, कमिंग, फॉलोइंग ये आते हैं। तो उसमें आपने फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर ये देख लें, इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं। चौथा रूल है टुडे, नाउ, एट प्रेजेंट, दिस टाइम। ये आज इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म आपने लगानी है। इज एम आर वाज वर कहीं भी आए वहां तो आपने फोर्थ फॉर्म ही यूज करनी होती है। तो ये रूल नंबर 4 है। ये रूल नंबर 5 है। येट, ऑलरेडी, जस्ट। तो हैज हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज करनी होती है। फिर रूल नंबर 6 है। इसके 3 स्ट्रक्चर हैं, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। रूल नंबर 7 है। इसके भी वो 3 स्ट्रक्चर्स के ही आगे मैं इनको लेके चल रहा हूँ। इनमें से कुछ के ऊपर आंसर नहीं लगे हुए थे, अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। वैसे तो आप खुद कोशिश कीजिएगा।
ये तीसरा रूल नंबर जो उसका स्ट्रक्चर था तीसरे का रूल नंबर 8 है ये रूल नंबर 9 है, सिंस फॉर और ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले हैं। लेकिन जी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ से होगी इंशाल्लाह, इससे बाहर एक भी नहीं आएगी, सारी सारी इसी में से आएंगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको पता है स्पेलिंग्स का आता है, तो यहाँ पर स्पेलिंग्स भी मैंने कुछ 100 प्लस लिखे हुए हैं, इनको आप देख दो। रिवेंज, बिलीव, प्लीज, कन्फर्म, मैग्नीट्यूड, स्टैंडर्ड, ये सारे के सारे यहाँ से आप एक दफ़ा लाजमन इनको देख लीजिएगा। 100 प्लस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर सारे के सारे लिखे हुए हैं, तो आपने ये भी लाजमन देख लेने हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन सिनोनिम्स का आता है, तो सिनोनिम्स और उसके बाद चौथा ग्रामर का, ये 19 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती है, आपको पता है। तो यहाँ मैंने ये चैप्टर वाइज ये एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, तो ये भी तकरीबन 100 प्लस हैं सारे के सारे चैप्टर्स के, इनमें से आपका वो 10 नंबर वाला इंशाल्लाह हो जाएगा। आप इनको भी लाजमन करके जाइएगा। तो मैं यहाँ से आपको ये भी दिखा देता हूँ, वैसे इनको मैंने अलहदा से समझाया भी हुआ है अपने चैनल पे, वहाँ आपको ये चैप्टर वाइज सारे के सारे मिल जाएंगे 10th क्लास की प्ले लिस्ट में। तो इनको आप ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू कर लें यहाँ से। ये यूनिट नंबर 2 के हैं, 23 पहले के थे, और ये यूनिट नंबर 2 है, इसके 10 हैं, 33 होगी। यूनिट नंबर 3 है, इसके थोड़े ही हैं। आगे ये यूनिट नंबर 4 के हैं, फिर यूनिट नंबर 5 के, फिर 6 के 3 ही हैं, 7 के हैं कुछ 4 हैं, इस तरह 8 के 2 हैं, 9 के, फिर 10, 11, 12 और यूनिट नंबर 13 के। तो ये यहाँ से आपके सामने मैंने ये सारे के सारे एमसीक्यूज चैप्टर वाइज करवा दिए, आपने इनको लाजमन करके जाना है। उसके बाद समरीज में से 2 जो मैंने गैस के वाले से यहाँ लिखी हैं, एक पीस है और एक ट्राई अगेन है। फिर 5 नंबर की आपको पता है ये भी आती है। उर्दू पैराग्राफ है, ये यहाँ मैंने 10 लिखे हुए हैं, इंशाल्लाह इसी में से आएगा, आपने करके जाना है। पहला मेरे घर के सामने एक बाग है, दूसरा ज़िंदगी के नशेब व फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं, फिर डायरेक्ट चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अनारकली, ये भी इंतहाई अहम है। वालिदैन की इज़्ज़त करना, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी। फिर शहर आने से पहले गांव में रहते थे, कराची खूबसूरत, ये भी इंतहाई अहम है, कराची खूबसूरत और अहम शहर है। शेर एक ताकतवर जानवर, ये भी इंतहाई अहम है। लाहौर एक पुराना तरीकी शहर है। ये 10 पैराग्राफ हैं जो मैंने यहाँ पर गैस में ऐड किए हुए। फिर आगे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इफेक्ट, डिवाइस, लायर, सेल, बियर और बेयर। आगे सीन, सोल, अर्बन, सेल, रोल, रूट, वेस्ट, प्रिंसिपल, ये यहाँ से आप इनको देख लें।
ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि मैंने यहाँ गैस में ऐड किए हुए। उसके बाद नेक्स्ट देखें डायरेक्ट इंडायरेक्ट, ये हर रूल के मैंने को 3-3 4-4 यहाँ ऐड किए हैं। ये आपको अलहदा से प्ले लिस्ट पे डायरेक्ट इंडायरेक्ट सारे डिटेल में मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने ये 3 पहले रूल के लिखे हुए हैं, फिर आगे ये जो ग्रीन है ये दूसरे रूल के हैं, और फिर आगे ये तीसरे रूल के हैं, ये यहाँ से डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपने वीडियो को पॉज करके बारी बारी आपने देख लेने हैं जहाँ से भी ज़रूरत पड़े। फिर शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये भी मैंने चैप्टर वाइज, आपको पता है 10 नंबर के आते हैं हर यूनिट के, मैंने यहाँ सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिखे हुए हैं। तो अब ये कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ यूनिट्स के तो पूरे पूरे लिखे हुए हैं, जैसे यूनिट 1 के हैं ये तकरीबन ही सारे करने हैं आपने, यूनिट 1 के 7 क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं। इस तरह यूनिट नंबर 2 है उसके चाइनीज़ न्यू ईयर के, तो ये भी तकरीबन ही सारे हैं। उसके बाद इनमें से कुछ चैप्टर नंबर 3 में जो फेलियर ट्राई अगेन का, या इसमें से सिर्फ 3 है। फिर आगे फर्स्ट रीड वाले में से सिर्फ 2 हैं, 5 में से 2 है, 6 में से भी यहाँ 5 क्वेश्चन हैं। फिर इसी तरह ये 7 के हैं, फिर 8 का बस एक ही है, 9, और उसके बाद यूनिट नंबर 10 के, 11 के और 12 के। तो ये तो 12 के बाद लास्ट वन है 13। तो ये तो आपके यहाँ से सारे के सारे ये क्वेश्चंस जो मैंने चैप्टर वाइज पॉसिबल है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। फिर 3 पैराग्राफ आते हैं, 3 एसेज आते हैं, ये पता है आपको। पैराग्राफ में माई नेबर, पाकिस्तानी वुमेन, माई स्कूल, रोड एक्सीडेंट, विजिट टू हिल स्टेशन, हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन, माई टीचर, माई फ्रेंड, ये 2 आउटलाइन में होंगे, ये आपने भी देख लेने हैं। अगर आप पहले किए हुए हैं तो वेल एंड गुड। उसके बाद नेक्स्ट एसेज में से कायदे आज़म, यानी कि माई हीरो अगर आ जाए तो लामा इकबाल लिख लें या कायदे आज़म लिख लें। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, माई हॉबी और लाइब्रेरीज, और एक लास्ट माई हाउस, ये कर लें। तो ये तो हो गए एसेस। अब लास्ट में ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू उर्दू, तो उसके लिए मैंने ये 4 लेसन लिखे हैं। एक आपने लेसन 1 करना है, फिर 4 है, 10 है, 11 है और 13 है। तो ये एसेज और सारे ट्रांसलेशन वाले पैसेज मैंने बता दिए हैं। मेरे ख्याल से अब आप लोगों के लिए सफिशेंट है, तो इसको लाजमन करके जाइएगा। आपके पेपर्स के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए मैं दुआ गो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक भी ज़रूर करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो।